मैं ये कविता उनके लिए सुना रही हूँ जो अपने पति और पति पत्नी के प्रति समर्पण भाव है, सम्मान भाव है, सेवा भाव है। उनको आज का समाज कहता है ये है बीवी का गुलाम। तो कई ऐसे मेरे मित्र हैं, मेरी जो फीमेल फ्रेंड हैं, उनके लिए ये मैं समर्पित करती हूँ। क्योंकि मैं अगर अपने आराध्य श्री कृष्ण की बात करूँ तो वो उनकी 8 पट रानियाँ सबसे प्रिय थीं, पर वो उनके हृदय तक नहीं पहुँची श्री राधा, क्योंकि वो सम्मान, समर्पण, त्याग की सबसे बड़ी निशानी है। और श्री कृष्ण जगत पिता होते हुए भी वो श्री राधा रानी के चरण चापते हैं उनकी सेवा में। तो उन्हीं को मैं बताती हूँ, उनको ही मैं मानती हूँ और उनके सम्मान में ये 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ जो कहते हैं यह है बीवी का गुलाम। बस इसलिए कि निभाता हूँ हर काम, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी थकान। मैं उसके हर दर्द को अपनाता हूँ, वो थामती है घर, संभालती है संसार। तो क्या मैं नहीं दे सकता उसे थोड़ा प्यार? जब वो बिना कहे मेरी चिंता कर लेती है, तो क्या मैं उसके साथ नहीं दे सकता थोड़ा सम्मान? ये रिश्ता सौदे का नहीं है, ये सम्मान का है। ये बांधता नहीं बल्कि ये आज़ादी का नाम है। अगर मैं उसके लिए खाना बना दूँ तो क्या ये छोटा है? जब वो मेरी दुनिया संवारती है तो कौन बड़ा है? नहीं, मैं बीवी का गुलाम नहीं, मैं उसका हमसफ़र, मैं उसकी मुस्कुराहट हूँ। मैं उसका अधूरा हिस्सा नहीं, मैं उसका संपूर्ण समर्पण हूँ। मर्द वो नहीं जो हुकूमत करे, मर्द वो है जो प्रेम, सम्मान, गरिमा, त्याग, समर्पण करे। तो तानों से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि उसकी मुस्कान ही सबसे बड़ी जीत है मेरी। ये बहुत सुंदर कविता मुझे लगी, तो मुझे लगा कि जितने भी बीवी के गुलाम हैं उनको समर्पित करनी चाहिए। और आप सुनिए कि जो श्री कृष्ण हैं, जगत आराध्य हैं, वो अपनी राधा रानी के चरण चापते हैं, उनको निहारते हैं, उनकी खुशी के लिए वो सब कुछ समर्पण करते हैं, त्याग करते हैं। तो ऐसे ही हर बीवी के गुलाम भी अपने परिवार पे समर्पित हैं। धन्यवाद।